तो आज की हमारी क्लास है टर्बो सी में पॉइंटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि ये पॉइंटर होता क्या है। पॉइंटर से पहले हम समझते हैं कि पॉइंटर से पहले हमने क्या क्या सीखा। हमने वेरिएबल के बारे में समझा, कांस्टेंट के बारे में समझा, स्टेटमेंट के बारे में समझा, लूप, नेस्टेड लूप, एरे, 2D एरे यानी कि मल्टी डायमेंशनल एरे, इन सारी चीज़ों को हमने प्रैक्टिकल किया और इनके बारे में हमने नॉलेज ली। और यही तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यही चीज़ें मिलने वाली है। अगर आपकी बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट है और अच्छे हैं, समझ में आते हैं, तो आपको कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ उसकी कमांड्स और उसके सिंटैक्स को समझना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है पॉइंटर या पॉइंटर्स, तो ये क्या है? पहले तो देखिए वर्ड पॉइंट की मीनिंग निकाल लें। किसी की तरफ इशारा करना, पॉइंटर इशारा करने वाला, ठीक है ना, मतलब कोई किसी को इंडिकेट करना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रोग्रामिंग में डिफरेंट है। अगर पॉइंटर की डेफिनेशन से निकाले हम तो क्या पता पड़ रहा है? पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल। तो पहले तो पता चल गया ये एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब क्या है कि ये वैल्यू को स्टोर करेगा, सही है, डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता होगा और एक वक्त में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकेगा। इसकी टाइप भी होगी इंटीजर, फ्लोट, डबल, चार, या जो भी किस किस्म का एक वैल्यू आपने स्टोर करानी है तो इसकी भी टाइप डिफाइन करनी होगी। तो जब ये भी वेरिएबल है तो फिर आम वेरिएबल में और उस वेरिएबल में क्या फ़र्क है जो हमने पहले पढ़े थे? इंटीजर टाइप का वेरिएबल, फ्लोट टाइप का वेरिएबल और ये डिफरेंट वेरिएबल जो हमने पढ़े थे, तो इनमें फ़र्क ये है, डेट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। अब यहाँ पे एक नई बात आ गई कि ये एक वेरिएबल तो है लेकिन ये अपने अंदर होल्ड करता है नॉट ओनली वैल्यू, ये अपने अंदर होल्ड करता है एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। यानी कि इसके अंदर जो स्टोर होता है वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है। किसी भी दूसरे वेरिएबल का क्या स्टोर होता है? एड्रेस स्टोर होता है। सही है, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं आ रही? अच्छा, अभी समझाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगली सेंटेंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एंड स्टैटिक ऑपरेटर्स। अच्छा, ये दो किस्म के ऑपरेटर हैं। इसका नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और इसका नाम है इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये वाला जो ऑपरेटर है, टू डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल वी यूज एंड ऑपरेटर, और इसका काम है इज नॉन द वैल्यू एड एड्रेस और इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा, ये तो आप पहले भी यूज कर चुके हैं। स्कैनएफ कमांड के जरिए जब हम इनपुट ले रहे थे तो इनपुट लेने के लिए ये हम साथ लगाते थे वेरिएबल के साथ, तो ये उसके एड्रेस पर जाके स्टोर करता था। अब ये एड्रेस 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 होता क्या है? देखिए, इसकी एक आम एग्जांपल लेते हैं। हम दुनिया में सब रहते हैं और हम सबके एक घर का एड्रेस है, मतलब घर जो है वो एक ब्लॉक है और उस घर में हम रहते हैं, उसका एक एड्रेस है। सही है, मैं अपने घर के एड्रेस पे रहता हूँ, आप लोग अपने अपने घर के एड्रेस पे रहते हैं। सही है, अब मुझे कॉल करने के दो तरीके हैं, एक बाय नेम और एक बाय एड्रेस। मिसाल के तौर पे कोई आपसे पूछे कि यार आप जानते हो कि जो सर राशिद हैं वो सवाई रोड पर रहते हैं, तो एक तो तरीका हो गया बाय नेम, हाँ सर राशिद, हाँ यार वो सवाई रोड पर रहते हैं। और एक तरीका ये है कि सवाई रोड के फलाना के मकान में कौन बंदा रहता है? वो मैं ही रहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह हमारे जो मेमोरी होती है, कंप्यूटर की जो रैम एंड रोम होती है, मेमोरी होती है, उसके अंदर जो ब्लॉक होते हैं, मतलब डेटा कैसे सेव होता है। अब आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं ना, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो डेटा के बारे में पता होना चाहिए। डेटा सेव होता है बिट्स एंड बाइट्स के अंदर और वो मेमोरी के अंदर ही जाके सेव होता है। उसके अंदर उसके ब्लॉक होते हैं। अब मिसाल के तौर पर कैसे ब्लॉक होते हैं इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक इंसर्ट करते हैं और एक टेबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल पे क्लिक करके हमने एक टेबल लिया, 1 2 3 रोज का ले लिया। ठीक है, तो ये एक टेबल आ गया। अभी इसके अंदर मैंने कॉलम्स नहीं बनाए और अभी हम इसके अंदर मजीद कॉलम्स भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको किया कॉलम में डिवाइड, तो इंसर्ट राइट किया मैंने, इसके अंदर 2 3 4 5 कॉलम्स ऐड कर दिए। अब यूँ समझें कि ये एक मेमोरी है, तो डेवल डिज़ाइन के अंदर जाके मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पे और इसको यहाँ पे मैंने ब्लॉक भी कर दिया, तो यहाँ पे ब्लैंक हो गया और इस तरह से ये नज़र आ रहा है। ये एक मेमोरी है, स्टैक। ठीक है, रैम इस तरह जो आपकी रैम एंड रोम है, डेटा जो सेव होता है, ये आपकी मेमोरी है। सही है, अब इस मेमोरी में होना क्या है? इस मेमोरी में ये होना है कि भाई डेटा आपने सेव करना है। डेटा कैसे सेव करेंगे पहले समझिए इस बात को। अब इस मेमोरी में कहाँ डेटा सेव होगा? डेटा इन ब्लॉक्स के अंदर सेव होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टेटमेंट लिखी इंटीजर x। ठीक है, तो इससे क्या होता है? मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व होगा। ब्लॉक तो पहले से बना हुआ होगा, वो रिजर्व होगा। रिजर्व मतलब उसके लिए बुक हो जाएगा। किसके लिए? x के लिए। तो सपोज करते हैं कि वो ब्लॉक ये था जो रिजर्व हो गया x के लिए, तो ये एक ब्लॉक था जो रिजर्व हो गया किसके लिए? x के लिए। और इस तरह हम सबके लिए रिजर्व करेंगे। ठीक है, तो याद देखिए ये वाला ब्लॉक था,
ये वाला वो ब्लॉक था जो रिजर्व हो गया किसके लिए, एक्स के लिए। अब ये जो ब्लॉक था वो मेमोरी में कहाँ पे मौजूद है, मेरा घर शिदातपुर में कहाँ मौजूद है भाई, सवाई रोड पर। कैसे पहचानेंगे, सवाई रोड पर तो हजारों घर हैं। तो मेरे घर का क्या है, एक हाउस नंबर है, हाउस नंबर C/688/31, ये उसका नंबर है। ये क्या है, ये मेरा हाउस नंबर है जो कि गवर्नमेंट ने उसको रजिस्टर्ड करके प्लॉटिंग और स्कीम के हवाले से इसको दिया है। तो मैं, अगर आप ये कह रहे हैं मैं सवाई रोड पे रहता हूं तो ये तो इलाके का नाम है, नहीं। अगर मुझे आप स्पेसिफिक करना है तो आप देंगे हाउस नंबर C/688/31, एग्जैक्ट गूगल मैप मेरे घर के ऊपर जाके अपना वो जो इंडिकेटर साइन होता है वहां पे सेट कर देगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर भी मेमोरी का एड्रेस होगा। अब यहाँ पे मैं इसके आपको समझाने के लिए एक लेआउट में जाके इसको एक इंसर्ट अबव करता हूँ, और इंसर्ट अबव करके यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी से मतलब मेरा है रैम एंड रोम दोनों, ठीक है ना, हार्ड डिस्क की भी और रैम की भी, उसमें दोनों में ऐसी ब्लॉक्स होते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये भाई एक मेमोरी है, आपको समझाया जा रहा है वर्चुअल मेमोरी है, और इसके अंदर ये एक्स ने एक जगह रिजर्व की है, ये वाला ब्लॉक रिजर्व हुआ है, और इस ब्लॉक का नाम इन्होंने क्या रख दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आइडेंटिटी। क्या लिख रहा हूँ, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, आईडी। आइडेंटिटी का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, आईडी। तो ये होगी आईडी, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल की आईडी हो गई, आइडेंटिटी हो गई, सही है। और ये एक ब्लॉक हो गया जहां पे वो वैल्यू स्टोर होगी। अब इस ब्लॉक का एड्रेस क्या है, यहां पे हम लिखेंगे मेमोरी एड्रेस क्या है इसका। तो ये मेमोरी एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ये हम नहीं डिसाइड करते, ये कंप्यूटर जब फॉर्मेशन करता है मेमोरी पे, फॉर्मेट करता है उसको, फाइल सिस्टम डालता है, तो वो उसको खुद एड्रेस देता है। इट कैन बी एड्रेस कुछ इस तरह से हो सकता है, हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे 112233, ये इसका एड्रेस था। तो इसके अगले वाले ब्लॉक का होगा 112244 हो जाएगा, 11, फिर अगले वाले का कुछ और हो सकता है, 2255 हो जाएगा। ये हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि ये कुछ भी हो सकता है और किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये कंप्यूटर खुद सेट करेगा, ठीक है ना। ये मैंने कुछ एड्रेसेस यहाँ पे उनके लिख दिए। तो ये कहलाएगा मेमोरी के एड्रेसेस हैं, और ये वो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इंटर एक्स लिखा था और अगली जगह पे जाके मैंने लिख दिया 10, तो एक्स की वैल्यू मैंने क्या कर दी 10, तो ये हो गया, यानी कि यहाँ पे लिखा गया 10, सही है। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछता फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे पूछता था एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहेंगे 10। 10 मेमोरी में कहाँ सेव हुआ जाके, क्वेश्चन भाई देखिए ना, पहले हम पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, ठीक है, फिर हमने पढ़ लिया दिस इज अ कैट, फिर हमने और आगे चले तो हमने सेंटेंसेस में गए, जैसे प्रेजेंट एक्टिव वॉइस सेंटेंस आ गए, फिर पैसिव आ गए, और आगे चलेंगे तो ये और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी ना। मतलब ये लेवल्स है। मतलब पहली वैल्यू में तो हमने कहा, हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर एक्स, आपने कहा ठीक है बन गया, उसके अंदर हमने 10 वैल्यू रख दी, तो 10 वैल्यू एक्स की वैल्यू हो गई 10। भाई एक्स की वैल्यू तो 10 हो गई, एक्स तो खुद किसी जगह पे बना ना जाके, और 10 जो था वो उसके अंदर सेट हो गया। अब मैं कहूं कि भाई ये जो 10 और x ये मेमोरी में कहां सेव हुए, क्वेश्चन है मेमोरी से रिलेटेड कहां सेव हुए, तो अब तक आपके पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, मैंने आपको एक चार्ट बना के बताया, तो आपने कहा अब आप बता सकते हैं सर ये मेमोरी में ना 11, 22, 33 लोकेशन पे सेव हुआ। अब ये तो मैंने चार्ट बना के दिखाया, हाउ टू नो, आप कैसे जानेंगे कि ये इस जगह पे सेव हुआ है और किस जगह से उस जगह को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे ऑपरेशन को हम फास्ट कर लें, सही है। मतलब पहले हम वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल कहीं वैल्यू में सेट होगा, फिर हम उसको एक्सेस भी ऐसे ही करेंगे, पहले वेरिएबल पे जाओ, वेरिएबल फिर उस एड्रेस पे जाएगा, एड्रेस पे जाके उसको लोकेशन मिलेगा, मेमोरी डेटा मिलेगा। अब हमने क्या करना है कि डायरेक्टली डेटा को एक्सेस करना है, तो हम उसकी लोकेशन को ही एक्सेस कर लें। जैसे अगर हम व्हाट्सएप पे देखें तो जब हम किसी को लोकेशन भेजते हैं तो जिस जगह खड़े होते हैं वहीं का हम स्नैपशॉट लेते हैं और उसको सेंड कर देते हैं, वो उसी को अपने उसमें डालता है और वो सीधा उसकी डायरेक्शन बता देता है। मतलब ये सारी बातों से बच गए कि यार मैं सवाई रोड पर हूँ, सवाई रोड की चौथी गली में हूँ, हाउस नंबर फलाना है, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। हमने डायरेक्ट लोकेशन भेज दी, वो डायरेक्टली आ जाएगा अपनी गाड़ी से हमारे पास, जो भी उसका मामला होगा। इस काम के लिए हम यूज करते हैं पॉइंटर को। तो पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर ये वाला एड्रेस एक्स का स्टोर कर लेगा अपने अंदर। यानी कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा अपने अंदर, बल्कि वो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर लेगा। जब एड्रेस को स्टोर कर लेगा तो उसकी वैल्यू को डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं और उसके एड्रेस को भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा और रूट पे जाके हम काम कर सकते हैं।
अच्छा, अब ये होगा कैसे? तो ये दो साइन मैंने आपको बताया, एक है स्टैटिक और एक है एड्रेस। भाई ये वाला जो साइन है ये तो किसी के एड्रेस को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल होगा, और ये वाला जो साइन है उस एड्रेस के अंदर वैल्यू को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल होगा। एड्रेस को पॉइंट करने के लिए ये वाला साइन, और एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है इसको एक्सेस करने के लिए ये वाला साइन। इसका नाम क्या है? इनडायरेक्शन, इनडायरेक्शन, ठीक है। और इसका साइन क्या है? एड्रेस ऑफ। मैं हाउस नंबर C/688/31 में रहता हूं, मेरी लोकेशन को फाइंड करना है तो ये वाला साइन, और मुझे एक्सेस करना है तो डायरेक्टली मुझे एक्सेस कर ले उस लोकेशन के जरिए, ठीक है। अब ये दो साइन के नाम आप याद कर लें। अच्छा, अब आए इसकी जो कोड में क्या होगा। अब कोड किस तरह से लिखेंगे? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इंटीजर x, और उसकी वैल्यू रखी 7, और y उसकी वैल्यू क्या रखी? कुछ भी नहीं रखी, खाली। अब हमने क्या किया, अगर एड्रेस x की वैल्यू का आउटपुट लेना है तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे %d लगा के, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके साथ लगा रहे हैं %u क्या करता है? %u बेसिकली उस वेरिएबल के एड्रेस को शो करेगा, यानी कि जो भी उस एड्रेस का नंबर होगा। और अगर आप %d लगाएंगे तो वो उसके वैल्यू को शो करेगा। और अगर दूसरी लाइन में लिखते हैं एड्रेस ऑफ y, तो उसके लिए भी इसने %u और यहाँ पे m% के साथ y लगा दिया। एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ y, देखें ऑपरेटर का नाम क्या है? एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ y। %u साइन जो है वो इन दोनों के एड्रेस को शो करेगा, नॉट के इनकी वैल्यू को शो करेगा। सही है। अच्छा, अगर हम printf करते हैं वैल्यू ऑफ x और %d लगा के एस्टैरिक करके %x कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एस्टैरिक लगाएं और ब्रैकेट में %x लिख देंगे तो क्या होगा? तो फिर ये होगा, क्या शो करेगा? एड्रेस शो करेगा x का, या उसकी वैल्यू शो करेगा? देखें, एड्रेस ऑफ x पे x की एड्रेस को शो करेगा, वैल्यू को शो नहीं करेगा। एड्रेस ऑफ y में भी y के एड्रेस को शो करेगा, वैल्यू को शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम %d लगाएं और यहाँ एस्टैरिक और यहाँ लगा के रेफरेंस करके एड्रेस ऑफ x वेरिएबल लिख दें, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो x की वैल्यू आएगी या x का एड्रेस आएगा? x की वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि ये उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, यानी कि वैल्यू को तो एक्सेस करेगा, वैल्यू तो डायरेक्ट भी कर सकता है ना। %d लगा के x लिखेंगे तब भी वैल्यू डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगी। लेकिन स्टैरिक लगा के ये करने का मकसद ये है कि स्टैरिक का मकसद हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि अगर स्टैरिक लगाएंगे तो वो इसके एड्रेस को डिस्प्ले नहीं करेगा, इस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको दिखाएगा। ये बाय साइन के साथ हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम एग्जांपल लें इसकी दूसरी, तो देखिए यहाँ पे कैसे हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम आम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। आप सिंपली लिखेंगे इंटीजर x = 10। आपने एक x वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू को क्या रखा? 10 रख दिया। ये मेमोरी में एक रिजर्व हुआ, वो इसी तरह के एग्जांपल को समझे, वो इस जगह पे जाके एक जगह पे रिजर्व हुआ, x नाम रख दिया, उसकी एड्रेस ये थी। उसके बाद अगली स्टेटमेंट पे आप लिखते हैं int*pr। अब व्हाट इज $pr? ये एक पॉइंट, ये आपने एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। ये आपने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। समझ में आई? पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उससे पहले क्या लगाएंगे? स्टैरिक, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करेंगे तो उससे पहले क्या लगाएंगे? स्टार, ठीक है। स्टार नहीं, स्टैरिक नाम है साइन का। अच्छा, अब जब आपने स्टैरिक लिखा तो अब पॉइंटर वेरिएबल भी मेमोरी में ही सेव होगा, वो भी किसी एक लोकेशन पे जाके बनेगा, लेकिन उसका काम है दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करना। बस ये ध्यान में रखना बात। इस बात को आप अपने ध्यान से नहीं निकालेंगे तो आप हमेशा पॉइंटर को समझ जाएंगे। जैसे वर्ड पॉइंटर आएगा तो आप कहेंगे हाँ पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल, ऑफ एनी एरे, ऑफ एनी फंक्शन। यानी कि वेरिएबल का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है, एरे का भी कर सकता है, किसी फंक्शन का भी कर सकता है। वो इसको इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए डिक्लेरेशन में देख लें, नॉर्मल वेरिएबल में स्टैरिक नहीं लगता। जब पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो गया तो उससे पहले क्या लगाएंगे? स्टैरिक। अब नाम आप PR रखें, CR रखें, GR रखें, माई नेम, योर नेम, काशिफ वगैरह जो भी रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब नीचे वाली स्टेटमेंट क्या काम करेगी, कौन बताएगा मुझे? PR असाइनमेंट एड्रेस ऑफ X क्या करेगी स्टेटमेंट? इब्राहिम, X क्या एड्रेस स्टोर करेगा? एक्सीलेंट, वेरी गुड। देखें इनको समझ में आ गई बात कि भाई ये स्टेटमेंट क्या करेगी। ये एक हमने नॉर्मल वेरिएबल बनाया और ये हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया। नॉर्मल वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू डाल दी, पॉइंटर वेरिएबल बनाया इसलिए कि ये किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो इस स्टेटमेंट यानी कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इसका काम होता है राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले पे असाइन कर दे। तो x से पहले हमने क्या लगाया?
एड्रेस ऑफ साइन, एड्रेस ऑफ साइन का मतलब क्या है, एक्स का एड्रेस पॉइंट करो, एक्स का एड्रेस पॉइंट कर लिया उसने, अपने अंदर ले लिया, ठीक है। अब किसको दे दो, पी आर को दे दो। पी आर क्यों लेगा, पी आर इसलिए लेगा, पी आर एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसका काम ही है ये किसी भी वेरिएबल का अपने अंदर एड्रेस स्टोर करने का। तो पी आर के अंदर चली जाएगी किसका एड्रेस, एक्स का एड्रेस, सही है, वैल्यू नहीं जाएगी, एक्स का एड्रेस जाएगा। हालांकि देखा जाए तो इनडायरेक्टली वैल्यू ही एक्सेस हुई ना, मकसद कहने का मुझे डायरेक्ट एक्सेस करो या मेरे घर को एक्सेस करो, आप मेरे घर को एक्सेस करोगे तो इनडायरेक्टली मुझे ही एक्सेस करोगे ना। मेरा घर पे आके जब आप दरवाजा खटखटाएंगे तो अंदर कौन मिलेगा, मैं ही मिलूंगा, या आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर लो। बात समझ में आ रही है ना, इस तरीके से। तो यहां पर जब हमने आउटपुट डिसाइड किया तो प्रिंट एफ लिखा हमने यहाँ पे /n लगाया, एड्रेस ऑफ एक्स, हमने एक परसेंट मैसेज देखा एड्रेस ऑफ एक्स, और %u लगा के m%x किया, तो यहाँ पे x की वैल्यू आउट होगी या x का एड्रेस आउट होगा, नबील आप बताएं। हाँ सरिश आप बताएं। ओके कहना था, बताएं। एड्रेस होगा ना, देखिए आगे आपने कौन सा ऑपरेटर लगाया हुआ है, एड्रेस ऑफ x, और आगे %u लगा हुआ है, तो x का एड्रेस आउट होगा, वैल्यू आउट उसकी नहीं होगी, मतलब डिस्प्ले उसकी वैल्यू नहीं होगी। सेकंड लाइन पे आपने लिखा एड्रेस ऑफ पी आर। अब देखिए पॉइंटर वेरिएबल भी तो मेमोरी में कहीं सेव हुआ है ना, अगर उसका एड्रेस मालूम करना हो तो उसके लिए भी यही तरीका है, %u लगाएंगे और आगे डायरेक्टली क्या लिख देंगे, पी आर, उसके साथ m% साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, लिखते हैं वैल्यू ऑफ x, ठीक है, वैल्यू ऑफ x, कि x की वैल्यू को शो कराना है तो नॉर्मली देखिए %d लगाएंगे क्योंकि वो इंटीजर है, और कॉमा करके x कर देंगे, तो x की जो भी वैल्यू स्टोर हुई थी, सपोज 10 तो 10 आ जाएगा। अब हम देखते हैं पॉइंटर वेरिएबल के जरिए x की वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल के जरिए x की वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे, तो हमने यहाँ लगाया %d और डायरेक्ट लिख दिया स्टैटिक pr, ऊपर देखें %u के साथ pr लिखा था, तो पॉइंटर वेरिएबल का क्या आ गया था, एड्रेस, जहां पे वो स्टोर सेव हुआ है, और जब %d लगा के इंटीजर वैल्यू के साथ स्टैटिक pr लगाया, बस यही फर्क है इसका। जैसे स्टैटिक pr लगाएंगे तो वो पॉइंट करेगा x के एड्रेस को नहीं, x के अंदर की वैल्यू को, सही है, समझ में आ गई बात ये। तो इस तरह से आप ये पॉइंटर वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल अभी हम करके देख लेते हैं। इसी तरह से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको हम एक पॉइंटर वेरिएबल करते हैं और उसको पॉइंट करा देते हैं br के अंदर, और फिर उसका आउटपुट हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लूड हमने कर लिया conio.h, अच्छा मैं इंटीजर लिखता हूँ इसके अंदर, तो मैं एक इंटीजर मैन फंक्शन को दे रहा हूँ तो डायरेक्शन। अब अगर आप void मैन लिख देंगे तो ये हमने एक ऐसा फंक्शन बना दिया, ना कोई भी वैल्यू रिटर्न ये पास नहीं करेगा ये, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, कुछ आप देखें कभी यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियो तो उसमें आपको कुछ इस तरह से नजर आए तो ये भी आप कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको रिटर्न 0 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये डायरेक्टली काम कर लेगा। ठीक है, तो ये हमने इसमें इस तरह से लगा दिया। अब यहाँ पर हमने वही प्रैक्टिस करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर कौन सा ले लेते हैं, ABCD XYZ जो भी लेना चाहें ले लें। तो हम यहाँ पे x वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर एक वैल्यू सेट कर देते हैं, सपोज 100 सेट कर दिया। एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, कैसे, इंट लिखेंगे, और पॉइंटर वेरिएबल से पहले क्या लगाएंगे, स्टैटिक, आप इसको कहते हैं, इसका नाम हम रखते हैं गेट x। ये एक वेरिएबल हमने बना दिया, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया गेट x के नाम से। अब गेट x को कहेंगे कि भाई तुम उसकी वैल्यू ले लो, तो गेट x लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और एड्रेस ऑफ करके x का एड्रेस इसके अंदर स्टोर करा देंगे। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया। अब इसी आउटपुट को बना लेते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रिंट एफ लगा रहे हैं, %d लगा रहे हैं, और हम मालूम करना चाह रहे हैं x का मेमोरी एड्रेस, तो हम कहते हैं एक न्यू लाइन पे डिस्प्ले एड्रेस ऑफ x, ठीक है। तो क्या करेंगे, आगे कोटेशन लगाएंगे और एड्रेस देखने के लिए कौन सा साइन लगाएंगे, %u, और यहाँ पे कॉमा लगा के एड्रेस ऑफ क्या कर देंगे, x, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है, x, ठीक। रन करेंगे प्रोग्राम को, तो देखिए मेमोरी में x का एड्रेस क्या है, 65524, 655, देख लिया आपने। अच्छा, अब अगर x की वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे और सिंपली न्यू लाइन पर लिखेंगे डिस्प्ले वैल्यू
ऑफ एक्स परसेंट डी कॉमा एक्स, सिंपली लिख दिया आपने। तो यहाँ पर आपने जैसे आउटपुट बनाया तो नीचे देखिए उसकी वैल्यू आ रही क्या है, सही है। अब हम पॉइंटर के जरिए एक्सेस करना सीखते हैं। पॉइंटर के जरिए कैसे एक्सेस करेंगे, पहले हम पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस देखते हैं। तो हम एड्रेस देखने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट एफ और यहाँ पे फॉरवर्ड कोटेशंस लगाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश एन लगाएंगे, डिस्प्ले एड्रेस ऑफ वाई, कौन सा लिया है हमने पर, गेट एक्स लिया है क्या, हाँ गेट एक्स लिया है, तो गेट एक्स उसका वेरिएबल का नाम लिखा। अब यहाँ पे लगाया एड्रेस देखने के लिए हमें याद रखें क्या लिखेंगे, परसेंट यू कोटेशन कॉमा, अब क्या लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे आगे, गेट एक्स लिखेंगे। क्योंकि गेट एक्स एक पॉइंटर वेरिएबल है तो इसलिए इसके साथ एड्रेस ऑफ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये स्टोर ही एड्रेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर रन करेंगे तो ये देखें वेरिफिकेशन हो गई, क्रॉस वेरिफिकेशन हो गई, जो एक्स का एड्रेस है वही गेट एक्स दिखा रहा है। इसका मतलब गेट एक्स ने एक्स के एड्रेस को ले लिया था, जब अपने अंदर स्टोर कर लिया था, तो जब हमने उसका एड्रेस देखना चाहा तो उसने क्या दिखा दिया, वही एड्रेस जो एक्स का एड्रेस है, ठीक है। याद रखें कि मेमोरी में एड्रेस कहाँ पे सेव करना है वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो कंप्यूटर खुद मैनेज करता है मेमोरी में फाइल सिस्टम के जरिए, वो फाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर खुद उसको मैनेज करता है। हम सिर्फ उसकी लोकेशन मालूम कर सकते हैं। क्या मालूम कर सकते हैं कि हमारा डेटा कहाँ सेव हो रहा है, वो लोकेशन हमने ले ली, तो वो हमने पॉइंटर के जरिए ले ली। अब हम पॉइंटर वेरिएबल के जरिए पॉइंटर वेरिएबल के जरिए एक्स की वैल्यू को कैसे डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि एक्स एक नॉर्मल वेरिएबल है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे न्यू लाइन डिस्प्ले वैल्यू ऑफ एक्स बाय पॉइंटर वेरिएबल गेट एक्स, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले कौन बताएगा, हाँ सत्तार, क्या लिखेंगे, कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाइड लगाएंगे, परसेंट डी परसेंट यू, हाँ भाई परसेंट यू लगेगा, शाबाश, परसेंट डी लगेगा ना, वैल्यू देखना चाह रहे हैं ना, वैल्यू देखने के लिए तो परसेंट डी लगाएंगे ना, और वैसे एड्रेस देखने के लिए परसेंट यू लगाते, ठीक है। उसके बाद यहां पे लगाएंगे डबल कोट्स ओवर करेंगे कॉमा, क्या लिखेंगे यहां पर, स्टैटिक गेट एक्स। पॉइंटर का जब भी आप याद रख लें, बात जहन में रख लें, जब आपने पॉइंटर वेरिएबल से किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है तो पॉइंटर वेरिएबल से पहले स्टैटिक लगाना है, और अगर उसके एड्रेस को एक्सेस करना है तो सिर्फ परसेंट यू लगाते और उसको डायरेक्टली पॉइंटर वेरिएबल लिख देते विदाउट स्टैटिक, जैसे हमने ऊपर किया। तो यहाँ पे रन करते हैं और गया तो देखिए वैल्यू क्या दिखा दी इसने, क्रॉस मैच हो गया, समझ में आ गई बात ये। तो इस तरह से पॉइंटर्स जो हैं हम यूज़ करते हैं किसी टर्बो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बस याद रखें पॉइंटर्स का काम है एड्रेस को स्टोर करना, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी एरे का, किसी भी फंक्शन का, उसके एड्रेस को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अपने प्रोसेस को हम फास्ट करना चाहते हैं। मतलब जैसे मैं ये बात पहले इनसे कहूँ, फिर ये इनसे कहें, फिर ये इनसे कहें, फिर ये उसको कहे, तो मैं डायरेक्टली उसको वहाँ पे बात कह देता हूँ, तो मेरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। असल में होता क्या है, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो टर्बो सी का ये जो आईडी है, इसके अंदर जो कोड लिखा होता है वो पहले जाता है कंपाइलर के पास, आईडीई से कंपाइलर के पास। कंपाइलर उसको इंटरप्रेट करता है एक दूसरी लैंग्वेज के अंदर, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। असेंबली लैंग्वेज से कन्वर्ट होता है वो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, बाइनरी लैंग्वेज से कन्वर्ट होकर जाता है वो डायरेक्टली कहाँ पे, 01 उसमें माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो जब हम पॉइंटर यूज करते हैं तो ये बीच का जो काम होता है ना, पहले वो इसमें कन्वर्ट हुआ, उसमें वो डायरेक्टली मेमोरी के पॉइंट को एड्रेस कर लेता है और उठा के आगे दे देता है माइक्रो प्रोसेसर को। तो माइक्रो प्रोसेसर उस काम को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। ऐसा जब हम करते हैं, जब हमारी एप्लीकेशन, हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो जब वो सॉफ्टवेयर बड़ा हो जाता है तो वो उसके अंदर इस तरह के ऑपरेशन बार बार वेरिएबल स्टोर हो रहे हैं, बन रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, तो उसके लिए हम डायरेक्ट पॉइंटर भी यूज़ कर लेते हैं ताकि वो डायरेक्ट मेमोरी से, डायरेक्ट मेमोरी को निल करता है, ऐड करता है, अपडेट करता है, डिलीट करता है, बीच के अंदर ये नेम कन्वर्जेंस वगैरह को वो बाईपास करता रहता है। सही है, बहरहाल ये एक टॉपिक था आपका, ये कंप्लीट हो गया इसके अंदर।